प्रिय भक्त गणों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से हम आपको नित्य प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, श्री रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित आपको श्रवण करा रहे हैं, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए श्रवण करते हैं दोहा नंबर 50 के आगे का भाग भावार्थ सहित। जय श्री सीताराम। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकलनी है अभेद, सो की देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। भगवान शंकर जी और सती जी जा रहे हैं तो वन में देखा कि भगवान राम जी सीता जी के विरह में भटक रहे हैं। भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती जी के मन में संदेह हो गया और वो मन में विचार करने लगी कि जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके कहीं मनुष्य हो सकता है? ऐसा मन में संदेह सती जी कर रही हैं। तो विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो कि अज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और सती जी मन में विचार करती हैं कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी भगवान शंकर जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार और लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह किसी स्त्री के बस में स्त्री को खोजने निकले हैं? तो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर भगवान शंकर जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। मन में सती जी विचार कर रही हैं कि भगवान शंकर जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हो गया। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं था और अज्ञानता का प्रभाव हो गया। तो यद्यपि प्रगट न कहे वह भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्यामी भगवान शंकर जी सभी मन की बात को जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मय मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। और कह रहे हैं भगवान शंकर जी कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। तो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल जस जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि।
स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवचरे वय अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। और भगवान शंकर सती जी को समझा रहे हैं कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्र से जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते रहते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में भगवान राम ने अवतार लिया है। तो लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिवराम, लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले विहसी महेश हरि माया बल जान जिया। यद्यपि भगवान शंकर जी ने श्री सती जी को बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश समझ में नहीं आया। तब महादेव जी अपने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। और भगवान शंकर जी मुस्कुराते हुए मन में विचार करने लगे कि यदि प्रभु की यही लीला है तो जैसी प्रभु की इच्छा। और सती जी से भगवान शंकर जी कहने लगे कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा रहूंगा। तो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे वो सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिवयाय सुपाई, करही विचार करो का भाई। इस प्रकार भगवान शंकर जी की बात सुनकर सती जी मन में विचार करती हैं कि जिस प्रकार तुम्हारा यह आपत्त जनित भारी भ्रम दूर हो, भगवान शंकर जी कहते हैं भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई मैं क्या करूं और भगवान श्री रामचंद्र जी की कैसे परीक्षा लूं, ऐसा मन में विचार कर रही हैं। तो यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, और दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या श्री सती जी का कल्याण अब होने वाला नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता इनके अनुरूप नहीं है, विधाता उल्टे हो गए हैं, अब सती का कुशल होने वाला नहीं है। ऐसा शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जो कुछ रामचंद्र जी ने भगवान ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शंकर जी श्री हरि का, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपने लगे
और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ही, जही आवत नर भूप। सती जी बार बार मन में विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे। उसी रास्ते में श्री सती जी सीता जी का रूप धारण करके चली गईं। तो लक्ष्मण दीख उमा क्रसवेखा, और चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी पहचान गए और अत्यंत चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा ही भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। वो जान गए कि ये सती जी सीता जी का रूप धारण की हैं। तो सती कपट जान वसुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हें सती जी को रूप का पता चल गया। तो सती कीन चाहता हम दुराओ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय वखानी, बोले विहसी राम मृदुवानी। स्त्री का स्वभाव तो सदैव ऐसा ही होता है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरो कही हेतु। श्री सती जी के कपट रूप को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहचान लिया और पहले भगवान प्रभु ने हाथ जोड़कर श्री सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति भगवान शंकर जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? भगवान शंकर जी तुम्हारे साथ नहीं हैं, कहाँ हैं? तो राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान रामचंद्र जी ने जब ऐसी वाणी सती जी से बोली तो सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप भगवान शंकर जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर कर कहा न माना,
निजय ज्ञान राम पर आना, जायु तर अब देहो कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। और मन में विचार कर रही हैं कि मैं भगवान शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का भगवान श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं भगवान शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख ले, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और प्राकृतिस्थ हो जाए। भगवान रामचंद्र जी ने अपने साथ श्री सीता जी को दिखाकर पार्वती जी को, सती जी को यह अनुभव कराया कि श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी से दूर नहीं है। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेखा। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी भगवान राम की लीला अद्भुत सती जी देख रही हैं। तो देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदौ चरण करता प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। और श्री सती जी देख रही हैं अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु जहां दिखाई दे रहे हैं, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। और उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी लीला भगवान श्री रामचंद्र जी सती जी को दिखा रहे हैं। तो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही वेश जादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती देखी और अनगिनत ब्रह्माणी और लक्ष्मी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी दिख रही थी। ऐसी लीला श्री सती जी देख रही हैं। तो देखे जहां तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। तो पूजहि प्रभु ही
देव बहु देखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। और सती जी ने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता भगवान प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, भगवान श्री रामचंद्र जी का वेश एक ही था। तो सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। जब सभी जगह भगवान श्री रघुनाथ जी और वहीं लक्ष्मण जी और वहीं सीता जी, ऐसा सती जी ने देखा। ऐसा देखकर बहुत ही सती जी डर गईं, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध भूल गईं। वे आंख मूंद कर मार्ग में ही बैठ गईं। तो बहुरी बिलो क्यों नयन उभारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को भी न दिख पड़ी, वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी